हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं जैसे कि क्लास 7 की सीरीज़ चली हुई है, क्लास 7 में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं आज। और इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। सो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में या फिर हम कहें 6.3 की एक्सरसाइज में जो भी प्रॉपर्टी लगनी है वो सिर्फ एक ही हमारी प्रॉपर्टी है कि द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। इट मीन्स कि आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक ट्राइंगल में एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और इसी प्रॉपर्टी को आपको लगाते हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो देखते हैं कैसे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, ये आपको फिगर गिवन है। इस फिगर में आपको 2 एंगल दिए गए हैं इस ट्रायंगल के और एक एंगल आपको निकालना है। हमें पता है कि एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उन तीनों का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिर्फ यही आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट हमारा एंगल कितना है, एक्स है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है देख लीजिए पहले। जैसे हम करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी कि 180, यानी कि ये है हमारे त्रिभुज के तीनों कोण। अब हमारे जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे कि एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स है, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारी 50 डिग्री है एंड एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री है और इन तीनों का सम आना चाहिए कितना, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी हमारी ये त्रिभुज होगी, अदरवाइज नहीं। सो देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इन दोनों का सम कीजिए, 110 डिग्री एज इट इज़ रखिए अभी 180 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 110 डिग्री। यहाँ से इसको माइनस करते हैं 70 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो है 70 डिग्री। अब x की वैल्यू 70 डिग्री रखते हैं। तीनों का जब हम सम करते हैं तो क्या 180 आता है, यस 180 ही आता है। इट मीन्स कि ये हमारी एक ट्रायंगल है। ओके, सो इसी तरह हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है। इट मीन्स कि ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर एक एंगल गिवन है वेरिएबल के फॉर्म में और एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि ये 90, 30 एंड x तीनों को मिला के आना चाहिए कितना, 180। तो 180 आएगा। तो पहले सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे सभी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू आना चाहिए 180। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री गिवन है, एंगल Q की वैल्यू है 30 डिग्री और एंगल R है वो है x। इन तीनों का सम करते हैं तो आए 180। दोनों का सम कीजिए, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 में से इस नंबर को राइट साइड में जंप करवा दीजिए 120। x की वैल्यू इसमें से माइनस करते हैं तो आता है 60 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। 90 प्लस 60 150 प्लस 30 180। इट मीन्स कि इन तीनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे x की वैल्यू बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको एक ट्रायंगल गिवन है 30 डिग्री 110 डिग्री और x तीनों का सम आए 180। तो लिख लीजिए। देखिए जैसे आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल की इसमें नेम नहीं दिए गए हैं, हम यहाँ पे A, B और C नाम लिख लेते हैं। आप अगर चाहें तो एंगल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एंगल को वैसे प्रॉपर वे से लिखने का तरीका होता है। जैसे फर्स्ट एंगल हम A को ही लिख रहे हैं, A एंगल लिख रहे हैं तो A एंगल बीच में आना चाहिए। पूरा एंगल हमारा कैसे बनता है, 2 लाइनों को मिला के बनता है। कैसे, B, A और C, यानी कि इन 2 लाइंस को बना के ये एंगल बनता है। तो हम इसको प्रॉपर वे से अगर लिखना चाहें तो BAC, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAC प्लस, अब हम लिखेंगे क्या, B वाला एंगल बीच में लेना है। तो B वाला एंगल किससे बना हुआ है, इस लाइन से और इस लाइन से, यानी कि ABC एंगल A, B और C बीच वाला एंगल है। ठीक है, प्लस अब हम लिखेंगे C एंगल को, C को लिखेंगे तो इस लाइन और इस लाइन से बना हुआ एंगल है C। तो इनके ACB कर लो या BCA, कोई कैसे भी लिख सकते हैं आप, C एंगल बीच में आना चाहिए, यानी कि एंगल AC और B, यानी कि इन तीनों का सम आ जाएगा 180। आप इस तरह से भी लिख सकते हो।
यानी कि बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री गिवन है, एंड बी की वैल्यू एक्स है, और सी की वैल्यू 110 डिग्री है। यहाँ से इन तीनों का सम करते हैं तो आता है 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब दोनों नंबर को पहले सम कर दीजिए, यानी कि 140 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, निकालनी है 180। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 180 माइनस 140, इट मीन्स कि यहाँ से निकालेंगे तो 40 डिग्री। एक्स की वैल्यू आती है 40 डिग्री, यहाँ से एक्स 40 डिग्री आ गया। तीनों को सम करते हैं 30 और 40, 70 प्लस 110 कितना होता है 180 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे एक्स की वैल्यू सही है 180 सम आता है। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, यानी कि सॉरी पार्ट 4। सो इसका 4th पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास अब एक वेरिएबल नहीं है, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, यानी कि 2 एंगल का वैल्यू हमें निकालनी है। अगर x और x एक जैसे वेरिएबल हैं, इट मीन्स कि इन दोनों का एक जो वैल्यू है वो भी क्या है एक जैसी है। यहाँ पे एक एंगल गिवन है आपको 50 और एक x और x, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है। सो देखिए इन दोनों को तीनों का सम करते हैं, एंगल का सम करते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिख रहे हैं, नाम लिखना चाहें एंगल का, यानी कि PQR। इसी तरह से पहले ऊपर लाइन लिख लीजिए, एंगल P, एंगल Q और एंगल R इजिक्वल टू 180 होते हैं। यहाँ से करेंगे 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है 50 डिग्री प्लस, और x कितने होते हैं 2x होते हैं 180। ठीक है, यहाँ से 2x सेम रखिए, क्योंकि जो वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट होता है उसको साथ में रखना है। अभी 180 डिग्री और माइनस करेंगे तो -50 डिग्री, इसमें से इसको माइनस करते हैं 130 डिग्री। ठीक है, 2x यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ से 2x। अब देखिए 2x और 130 ये हमारी एक इक्वेशन बनती है। यहाँ से सिर्फ x को और 2 को अलग करना है। ये जो लिखा हुआ है कैसे है, 2 मल्टीप्लाई विद x 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x को अलग रखेंगे और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर ये प्लस है तो इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस होगा। यहाँ पर अगर ये कोई नंबर माइनस में है तो उस साइड जाके वो प्लस में होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा है कि 130 यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लाई है इस नंबर के साथ, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 6 और 5 यानी कि 65। इट मीन्स कि x की जो वैल्यू आते हैं वो आते हैं हमारे 65। अब यहाँ पर x एक नहीं है, हमारे पास 2x हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 65 है। ठीक है, सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब देखिए इसका 5th पार्ट में क्या कहता है। अब तो भाई इसने एक भी नंबर नहीं दिया, इसमें से सारे x ही घुसा दिए। इसका मतलब ये है कि तीनों एंगल जो हैं इक्वल हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, सभी की वैल्यू एक जैसी है, क्योंकि सारे x दिए गए हैं। तो निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, x प्लस x कितना होता है 180। हमने तो यही पढ़ा है कि अभी तक कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने सारे एंगल लिख दिए हैं और इनका सम इक्वल टू आना चाहिए 180 डिग्री। इट मीन्स कि x प्लस x कितने हो गए, कितने x है, ये 3 हैं। इट मीन्स कि तीनों का सम आता है हमारा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स कि उस जाके साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x को एक साइड में रखिए, क्योंकि वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे 180 डिग्री अपॉन में 3 को इससे करेंगे डिवाइड, 3 से कैंसिल करते हैं, इट मीन्स कि 60 डिग्री आता है। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब कि सारे जो एंगल हैं वो क्या हैं 60 और 60 डिग्री हैं। ठीक है, सभी एंगल इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका x 2x और ये हमारा 90 डिग्री दिख रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों का सम, कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों का सम क्या आता है, एंगल का 180 ही आता है। तो यहाँ से सभी एंगल लिखेंगे x, दूसरा दिख गया है 2x और थर्ड एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर दिया गया है। इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। यहाँ से इसको सम करते हैं 3x प्लस
यह आएगा 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 3x क्योंकि वेरिएबल वाली वैल्यू को साइड में रखेंगे क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो 180 डिग्री यहाँ से इसको जंप करवाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो 90 डिग्री आता है, ये साथ में रखना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई में, इट मीन्स कि नीचे इस साइड जाके राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करते हैं 30 डिग्री आएगा। इट मीन्स कि x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है, इट मीन्स मैं नाम दे देती हूँ उसको a b और c। तो यहाँ से a की वैल्यू तो ठीक है 30 डिग्री आ गए हमारी, और b एंगल है वो है 2x। 2x का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू रखो यहाँ पे 30 यानी कि ये 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू हमारे आगे 60 डिग्री और c एंगल है वो 90 गिवन ही है हमारा, 90 डिग्री दिया है। इन तीनों का सम करते हैं तो 30 60 90 होते हैं और 90 90 180 होते हैं, तीनों का सम जो है 180 डिग्री आता है। इसका मतलब कि ये हमारे x की वैल्यू सही है। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।